हुक्म प्रभु जी, सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय जीवन। जो आगे हो सकता है, चलो श्री गणेश करें जी। दिन के प्रवास पर राजनांद गांव में आना हुआ। राजनांद गांव श्रद्धा, भक्ति, भावना का दिव्य केंद्र है। इसको यहाँ के वैसे भी लोग संस्कार धानी के रूप में कहते हैं, और हम मानते हैं धर्म के रूप में, धर्म जागृति के रूप में जो यहाँ पर लोगों में धर्म भावना है। हम राजनांद गांव के लोगों की बहुत प्रशंसा, अनुमोदना करते हैं। हम ये शहर बहुत पसंद आया। हम बहुत जल्दी जब भी योग बनेगा हम इस शहर में आएंगे और यहाँ पर अपना लंबा प्रवास करेंगे। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या? हाँ प्रभु जी, मैं अनुरोध करना चाहूँगा, हर किसी व्यक्ति को शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमारे घर के बाहर कार है, ये हमारी संपत्ति की प्रतीक है, पर हमारे घर के अंदर संस्कार है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अपने बच्चों को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दो। उन्हें कहो कि बेटा चांद सितारे जरूर छुओ, पर साथ में माँ बाप के चरण भी छुओ, ताकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने का सौभाग्य हासिल कर सको। मैं मानता हूँ भारत भूमि पर हमें गौरव है। आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। आज की युवा पीढ़ी बहुत धर्मात्मा है, धर्म की आराधना करती है। तप, त्याग, व्रत, तपस्या, उपवास, भक्ति, धर्म की आराधना, साधु संतों की सेवा, सत्संग में जिस तरह से उमड़ कर आज की युवा पीढ़ी आती है, ये तारीफ़ काबिल है। मैं एक बात कहा करता हूँ, अभी सेवा करता हूँ प्रभु जी, मैं एक बात कहा करता हूँ, अमेरिका धन में आगे है, पर हमारा भारत देश धर्म में आगे है। और गौरव इस बात का है, दुनिया में कोई भी आदमी धन बटोरता है ना तो यहीं रह जाता है, पर हम भारतवासियों का धर्म इस जन्म में भी काम आता है और अगले जन्म में भी काम आता है। हुक्म प्रभु। जिस तरीके से व्यक्ति तरक्की कर रहे हैं और ऊपर आत्मविश्वास खासकर मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रभु जी, ये प्रगति का युग है। हम मानते हैं कि शरीर श्वास से चलता है, पर जीवन आत्मविश्वास से बढ़ता है। शरीर चलाना हो तो श्वास काफ़ी है, पर जीवन का निर्माण करना हो तो आत्मविश्वास काफ़ी है। आप सभी लोग आइसक्रीम का उपयोग करते होंगे। आइसक्रीम हमें जीवन का पाठ पढ़ा देगी। आइसक्रीम का आ कहता है जीवन में आत्मविश्वास रखो। आइसक्रीम की ई कहती है जीवन में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखो। आइसक्रीम की क्री कहती है जीवन में क्रियाशील रहो। स कहता है सकारात्मक सोच रखो, और म कहता है जीवन में मेहनत करो। अगर ये 5 चीज़ इंसान अपने साथ जोड़ कर रखता है तो जीवन में प्रगति हो सकती है। हम कहते हैं, नारी शक्ति को मैं अनुरोध करता हूँ कि हर नारी शक्ति को कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। अपने हाथों का उपयोग केवल मेहंदी के लिए मत करो, क्योंकि मेहंदी का रंग 7 दिन में फीका पड़ जाता है। अगर हम अपने हाथों का उपयोग मेहनत के लिए करेंगे तो हमें जीवन भर अपने मेहनत का परिणाम मिलेगा। ऐसा प्रभु जी की निश्चित तौर पर इस युग ने प्रगति की है। जो प्रगति हुई है वो तारीफ़ काबिल है। भारत के लिए 3 सपने थे, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। जैसे जैसे हम स्वच्छता के प्रति सावधानी रखेंगे, वैसे वैसे हम स्वस्थ भी बनेंगे, और जब स्वच्छ और स्वस्थ दोनों भारत का निर्माण होगा, इसी का नाम तो समृद्ध भारत हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ा है तो लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, लोगों ने अपनी बुद्धि का पॉजिटिव उपयोग किया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, पहले घर में 2 लोग कमाते थे और 10 लोग खाते थे। आज दिन बदले हैं, 10 लोग खाते हैं तो 10 लोग कमाने में लगे हुए हैं, इसलिए घर में संपत्ति बढ़ी है। बाप भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है। मैं अभी ये घर में गया, पिता सीए, बेटा डॉक्टर, बहू डॉक्टर, बेटी डॉक्टर। तो घर के सारे सदस्य जब कमा रहे हैं, पहले कमाते एक था, खाते अनेक थे, तो बैंक बैलेंस बढ़ता नहीं था। अब कमाते भी सभी हैं और कमाई के रास्ते भी खूब खुले हैं। तो समृद्धि होना तो अच्छी बात ही है ना। हम उस अपरिग्रह में विश्वास रखते हैं जो समृद्धि को पाने के बाद त्याग किया जाए। समृद्धि का त्याग करके अपने आप को मुक्ति के मार्ग पर बढ़ाना, यही महावीर होना है। आज की राजनीति को किस नज़र से देखते हैं आप? प्रभु जी, राजनीति को मैं तो अच्छे नज़र से देखूंगा, मुझे क्यों। मैं तो सभी को आप जिससे पूछ रहे हैं ना, वो व्यक्ति तो दुनिया के हर शख्स को भी पॉजिटिव देखता है। आज की राजनीति नहीं, सदा की राजनीति को अच्छी नीति से हम देखते हैं। अच्छी बात है ना, लोग अगर हम राजनीति के प्रति भी मन को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव क्यों बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। दुनिया में सब लोगों के हाथ में विकास के मार्ग खुले हैं, और लोगों को अपने विकासशील दुनिया में आगे बढ़ने का मार्ग जरूर देखना चाहिए। एक शब्द अगर पूरी दुनिया अपने दिलो दिमाग में रख ले, परिवार हो कि समाज हो कि व्यापार हो कि देश हो कि दुनिया हो, अगर हम एक शब्द अपने दिमाग में रख लें और वो हम सब भी पॉजिटिव रहेंगे, बड़ी सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे। एक सकारात्मक सोच का मंत्र वो होता है जो हमारे जीवन की 1000 दुविधाओं से पार लगा देता है। माना कि ज़िंदगी में समस्याएं हर कदम पर खड़ी है, माना कि ज़िंदगी में समस्याएं हर कदम पर खड़ी है, पर जीवन की बाजी वही जीतती हैं जिनकी सोच बड़ी है।
प्रवास हुआ है कुल छत्तीसगढ़ में प्रवेश से लेकर प्रस्थान तक। रायपुर के स्टेडियम में हमने प्रवचनमाला दी और हमें खुशी है, हम जिस सोच को लेकर आए थे हम 100% सफल हुए। हम मानते हैं देश में जहाँ जहाँ हमारी पदयात्रा की है, लगभग ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ हम पदयात्रा करके न गए हों, पर हम मानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सरल प्रकृति के हैं। यहाँ की सबसे बड़ी हमें खास बात लगी, जो लोग हमें मिले वो बहुत सरल प्रकृति के हैं, बी पॉजिटिव लोग हैं। थारी मारी तेरी मेरी उधर उधर की नहीं करते, सब अपनी तरफ से अच्छा सकारात्मक काम करते हैं। हम छत्तीसगढ़ से अब चूंकि हम कल विदा हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, पर हम अपने दिल में छत्तीसगढ़ को हमेशा बसा के रखेंगे। और जैसे कोई महिला अपने पीहर आने का बहाना ढूंढती रहती है, वैसे हम छत्तीसगढ़ आने का बहाना ढूंढते हैं। पूरे देश भर को ध्यान देने में ये राज्य सफलता पाता है। पर सबसे बड़ी खास बात यह है, यहाँ के लोग बहुत सरल प्रकृति के हैं। दुनिया में हर काम करना सरल है, दुनिया में हर काम करना सरल है, पर सरल होना बहुत कठिन है, और यहाँ के लोग सरल बहुत हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत पसंद आई, हमें छत्तीसगढ़ बहुत पसंद आया। आज से लगभग 5.5-6 महीने पहले भाई श्री संजय जी सिंघवी के घर से ही प्रवेश करने का सौभाग्य इनको मिला। और आज ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की, दादा गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था की, जब हम राजनांदगांव से प्रस्थान कर रहे हैं 2 दिन बाद तो हम छत्तीसगढ़ के आगे महाराष्ट्र में प्रवेश कर लेंगे। संजय बाबू की दिव्य सेवाएं हमें मिली, हम इसके लिए इस पूरे परिवार का धर्म संघ की ओर से और मुनिजनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। महाराज साहब, हमारे एक छोटे से निवेदन में हमें राजनांदगांव संस्कार धानी के लिए 5 दिवसीय समय दिया। 5 दिन में 2 दिन सन सिटी में प्रवास किए, 3 दिन राजनांदगांव में। 3 दिन राजनांदगांव में नांदगांव की जनता ने जो अगाध प्रेम महाराज श्री को दिया, महाराज श्री भी अभिभूत हो गए और इतना अपना अमृत बरसाया कि लोग उन्हें 2-3 दिन और रुकने के लिए कहा उन्होंने, लेकिन बोले अब मैं जल्दी से जल्द वापस छत्तीसगढ़ आऊँगा। और वे यहाँ से बहुत अभिभूत हो जा रहे हैं। संस्कार धानी में उन्हें बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया।